कुछ नहीं, हम लोग रात को सोए हुए थे। तकरीबन 3 साढ़े 3 का टाइम था। कुछ लोग हमारे गेट से फलांग के हमारे घर के अंदर आए हैं। तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से हमारे हाल वाले दरवाज़े जो लकड़ी का बना हुआ उससे को हिट करना शुरू कर दिया। तो वो काफ़ी ज़्यादा लोग थे। तो जैसे उन्होंने हिट किया तो मेरी आँख खुली है। तो मैं जो मेरा रूम है उसका दरवाज़ा वो बाहर गैराज की तरफ ही ना, यानी उसकी विंडो जो है वो खुलती है। मैंने जैसे कॉटन उठा के देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा लोग ना इधर खड़े थे जो सिविल कपड़ों वाले थे, वो मेरी आंखों के सामने यानी मुझे नज़र आ रहे। तो मुझे यही था कि घर में या कोई चोर या कोई ऐसा सीन हो गया, डकैती होने वाली। मैं जल्दी से उठी, मैंने सिस्टर को अपनी को उठाया। मैंने कहा घर में कुछ लोग घुस गए हैं ना। मैंने भाग के अपने रूम का दरवाज़ा लॉक किया क्योंकि मेरी दोनों छोटी सिस्टर मेरे पास सो रही थी। तो मैंने इसे कहा कि तुम मोबाइल उठाओ, यानी आवाज़ वगैरह रिकॉर्ड करो ताकि हमारे पास प्रूफ तो हो, कोई आके पूछे। तो इसने जल्दी जल्दी जैसे ही मोबाइल उठाया, रिकॉर्ड किया। इतने में वो घुस गए और हमारे दरवाजे को ना ज़ोर ज़ोर से हिट कर रहे थे कि खोलो खोलो। मैंने दरवाज़ा लॉक किया हुआ था। उन्होंने ठुड्डे मारना शुरू किए हैं। हमारे दरवाजे का जो लॉक है वो तोड़ा है। तोड़ के अंदर आए, जैसे ही उन्होंने मेरी छोटी सिस्टर के हाथ में मोबाइल देखा, उन्होंने आके मोबाइल छीना है इससे। मोबाइल छीनने के बाद इसके मुंह पे थप्पड़ मारा है, ज़ोर से थप्पड़ मारा है। तो मैं उनको बार बार बोल रही हूँ क्यों मेरी सिस्टर को मारे हैं। जैसे ही मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे हिट किया और धक्का भी दिया। ये देखें, ये नील का निशान भी पड़ा हुआ। मैं जाके बेड के अंदर लगी। उसके बाद हमारी आवाज़ से मामा आई हैं भागती हुई। मेरे बाबा जो हैं वो बुज़ुर्ग हैं, ठीक है। तो वो सोए हुए थे, उनको इतना ख़ास नज़र भी नहीं आता रात में। तो वो हमारी आवाज़ से आई हैं। तो उन्होंने पूछा है कि वो काफ़ी ज़्यादा लोग थे, वो भाभी के कमरे में भी घुसे हैं, हमारे कमरे में, मेरे कमरे में जो जेवर था 2.5 तोले वो ले गए हैं। भाभी के रूम में 5.5 तोले जेवर था वो ले गए हैं। भाई के गाड़ियों के कागज़ वगैरह सब कुछ जो था घर में वो ले गए हैं। कैश था, बाबा की अलमारी में था, भाई की में था, वो भी ले गए हैं। उसके बाद जब मेरी मामा ने आके उन्हें बोला है कि आप क्यों बच्चियों को मार रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरी मामा को भी मारा है। मेरी मामा को उन्होंने हिट किया इतनी ज़ोर से, उनको डंडे भी मारे। तो मेरा जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि देखें आजकल जो हम जैसी बेटियां हैं वो घर की चारदीवारी में भी सिक्योर नहीं है। और मेरी हुकूमत से यही सबसे ज़्यादा जो अपील है, क्या इनके घर में माएँ बहनें बेटियां नहीं हैं जो ये रात में ऐसे अंधेरों में किसी के घर में भी घुस के दरवाजे तोड़ के अंदर आ सकते हैं। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दिया जाए और जो हम पर तशद्दुद किया है इसका हमें इंसाफ चाहिए। और मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती। ख़ास तौर पे जो उन्होंने मेरी मामा को हिट किया, इतने बुरे तरीके से मेरी बहनों को मारा है, मुझे धक्के दिए हैं, तो हमें इंसाफ चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। और हमारी वज़ीर आला पंजाब से है क्योंकि वो भी एक औरत हैं, ठीक है। उनको शायद हमारा जो दर्द है, ये दुख है, ये तकलीफ़ है, वो ज़्यादा बेहतर समझ सकती हैं क्योंकि वो एक औरत हैं। वो खुद रख के सोचें, यानी जो हमारे साथ हुआ है तो वो हमारा दुख जो है वो बेहतर समझ सकती हैं। तो मेरी उनसे अपील है कि वो हमें जो है इंसाफ फराहम करें। और जो है वो हमारी जो यहाँ पाकिस्तान में जो बच्चियों की इज़्ज़तों पे ऐसे लोग रात में घुस के कुछ भी वार कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी उनसे यही दरख्वास्त है कि वो हमारी मदद करें और हमारी सिक्योरिटी के लिए ख़ुसूस बच्चियों की सिक्योरिटी के लिए कोई ना कोई कदम उठाएं। आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी भी बच्ची के साथ ये हो सकता है। तो मेरी जो दरख्वास्त है वो हमारे इधर के जो डीपीओ लिया, डीपीओ झंग, आईजी पंजाब, वज़ीर आला पंजाब से हमारी यही दरख्वास्त है कि हमें जो है वो इंसाफ दिया जाए और हमारी मदद की जाए और जो हमारे साथ हुआ है उसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई कदम उठाया